हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह, खुदा के सामर्थ्य के साथ परमेश्वर आपको भरे, अपनी सपोर्ट खुदावंद दे, अपना फेवर आप लोगों को दे। सभी जितने जन मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हैं, खुदावंद आपके परिवारों में अपनी सच्ची शांति दे और हर तरह के फाइटिंग स्पिरिट्स को, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट्स को, गंदगी के स्पिरिट को परमेश्वर आपके घरों से बाहर निकाले। आप जानते हैं कि क्या जब आपका घर पूरी तरह से क्लीन होता है, चमकता, साफ सुथरा और कोई धूल मिट्टी आपके फर्नीचर पर नहीं होती, साफ सफाई आपके घरों में होती है, तो ये एक्चुअल में आपकी स्पिरिचुअल सेंस को भी दिखाती है कि आप कितने अलर्ट हैं प्रभु में। आप प्रभु में अलर्ट हैं, इसीलिए आप अपनी लाइफ में, अपने घराने, अपने परिवार में, अपने घर में भी आप अलर्ट हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपके घरों में किसी भी तरह का शैतान का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। आपकी मेमोरीज में शैतान का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। आपकी फोटोज में, आपके घरों के कोनों कोनों को पूरी तरह से आप लोगों की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर पूरी तरह से मसीह में आने के बाद क्लीन होने चाहिए। कोई भी पुरानी मेमोरीज जो है किसी भी रूप में आपके पास, वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके घर पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए कि जब दूसरे लोग देखें तो वाकई ये कहें कि यस, इस घर में वाकई में उद्धार आया है, वाकई में प्रभु का वास है इस घर में। एक अजीब सी शांति, एक अमेजिंग सी परमेश्वर की प्रेजेंस है इस घर में। तो आपके घरों का ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर ऐसा स्पिरिचुअल होना चाहिए। घर की साफ सफाई, आपके कोनों की साफ सफाई, आपका प्रेयर के स्थान, सब कुछ बहुत क्लीन, वेल मैनेज्ड होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा विश्वास है प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, आपको मैनेजमेंट स्किल्स देगा, आपको खुदावंद अपना फेवर देगा, अनुग्रह देगा कि आप अपने घरों को अच्छे से क्लीन, साफ सुथरा रख सकेंगे। और स्पिरिचुअली भी खुदावंद आपको क्लीन करेगा, आपके हार्ट्स को, आपकी इनर बॉडी को, खुदावंद आपके सोचों को, थॉट्स को, ख्यालों को भी परमेश्वर क्लीन करेगा और साफ करेगा और आपको ब्लेस करेगा। आमीन। क्या आप जानते हैं जब हमारे घर में कोई भी हमारे रिलेटिव, वैसे तो बहुत कम आते हैं, सभी को चर्च का एड्रेस दिया जाता है। बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स में जो हैं, जैसे मेरी सिस्टर्स या मेरे पेरेंट्स, जब वो घर आते हैं तो वो कहते हैं कि आपके घर आने के बाद हमारी नींद ही नहीं हमें आती। हम दिन और रात ऐसा लगता है कि हम जैसे हेवन में, जैसे स्वर्ग में आ गए होते हैं। हमारी प्रेयर जो घर में 2 घंटे होती है, लेकिन आपके घर में आने के बाद हम सारी रात ही प्रेयर करते रहते, सारी रात ही प्रभु की वर्शिप करते रहते। आपके घर में इतनी परमेश्वर की हैवी प्रेजेंस है। हालेलुया। सो सेम उसी रीति से जब आप भी अपने घरों में इस तरह का माहौल बनाएंगे, लगातार प्रेयर्स में रहेंगे, आपके प्रेयर का एक निश्चित स्थान होगा, आप एक निश्चित टाइम, फिक्स टाइम के ऊपर, उस निश्चित प्लेस के ऊपर, उस कॉर्नर में, उस मैट के ऊपर, उस साइड पे, उस कमरे में जब आप डेली प्रेयर्स करोगे तो स्पिरिट भी अलर्ट होगी और आप अपने घरों के प्रति भी, अपने मैनेजमेंट सिस्टम के प्रति भी परमेश्वर आपको अलर्ट करेगा, साफ सुथरा करेगा और दूसरों का आपका घर बहुत ब्लेस्ड, सामर्थ्य से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ लोगों को प्रतीत होगा। हालेलुया। आपके घरों से, याद रखें, आपकी सेवकाई जो आपके घरों से शुरुआत होती है। यदि कोई भी प्रभु की सेवा करना चाहता है तो पहले वो एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा अपनी पर्सनल व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर ने आपके परिवार के प्रति आपको दी है, उसे पूरा करना पहले जरूरी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में फेल होकर अपनी गवाही को खराब करके आप सेवा नहीं कर सकते। अपनी पर्सनल लाइफ को सेट करें, पर्सनल लाइफ को मेंटेन करें, अपनी पारिवारिक लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी को बिल्ड करें और उसके बाद जब आप सेवा भी करोगे, खुदा को सर्व भी करोगे, इवेंजलिज्म करोगे, परमेश्वर के नाम का सुसमाचार दोगे, तो आपकी बातचीत में, आपके काम काज में, आपकी टेस्टिमनी में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आपकी बातों में खुदा का अनुग्रह होगा और लोग आपकी सुनेंगे, लोग ब्लेस होंगे, लोग बचाए जाएंगे। लोगों के हार्ट जो है वो परमेश्वर उन्हें नरम हार्ट करेगा, अनसेव्ड लोग बचाए जाएंगे आपके द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। वचन कहता है कि तेरा मन जो है व्याकुल ना हो, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तेरा मन क्यों गिरा जाता है?
परमेश्वर पर आशा लगाए रहें। और परमेश्वर पर आशा जब लगाते हैं तो विश्वास हमारी लाइफ में उत्पन्न होता है, और विश्वास उत्पन्न होने से जो चीजें हमारे पास नहीं है, जो स्पिरिट में हमारे, जो हमारी प्रार्थनाओं में है, बेबी नहीं है लेकिन विश्वास है कि प्रभु देगा, अच्छा बिजनेस नहीं है लेकिन विश्वास है, प्रार्थना है, हमें पूरा विश्वास है प्रभु हमारे बिजनेस को सेट करेगा। अभी जो हमारे घर के लड़के जो नशों में हैं, लेकिन हमें स्पिरिट में पता है, हमें हमारी प्रार्थनाओं पे विश्वास, हमें प्रभु पर विश्वास है कि प्रभु उन नशों से हमारे लड़कों को आजाद करेगा, फ्री करेगा। सो जो वस्तुएं हमारे सामने नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर भी जब आप ऐसे विश्वास करते हैं कि जैसे कि वो हैं, यानी कि आप अपने विश्वास का प्रमाण देते हैं। हालेलुया। सो अपनी लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम भी है, कोई चीज आपके पास नहीं है, विश्वास करें, अपने विश्वास को कम ना होने दें, अल्प विश्वासी ना बने, लगातार प्रेयर्स में रहें कि परमेश्वर मेरे जो है अल्प विश्वास का उपाय करे, लगातार प्रार्थनाओं में रहें ताकि परमेश्वर आपके विश्वास को, आपके फेथ को जो है ऊंचा कर सके। हालेलुया। इब्रानियों 11:1 में लिखा कि अपविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है आपका विश्वास। विश्वास ही से लिखा है कि हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट परमेश्वर के आगे बलिदान के लिए चढ़ाई और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। विश्वास ही से नूह ने, कहते हैं कि प्रभु की आवाज को सुनकर उसने एक कश्ती को बनाया और अपने पूरे परिवार को बचाया। विश्वास ही से लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस जगह पर, उस अनजान देश में जाने की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, एक ही आवाज को सुनकर वो उस जगह गया। विश्वास ही से लिखा है लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना। विश्वास ही से लोग, जो नूह था, चाहे अब्राहम था, नूह था, हाबिल था, परमेश्वर की आवाजों को सुना और वो ब्लेस हुए। विश्वास ही से कहते हैं कि नहोक जो है जीवित स्वर्ग को उठाया गया। विश्वास ही से अब्राहम जो है इसहाक और याकूब प्रतिज्ञा के स्थान पर तंबुओं में वास करते रहे। विश्वास ही से जो बूढ़ी सारा थी, अपने बुढ़ापे में उसने अपने बेटे को कंसीव किया, गर्भ धारण किया, और जो अनदेखी चीजें उसके पास नहीं था, बेबी जिसके लिए लंबी प्रेयर्स में थे, वो रियलिटी में उसने अपनी गोद में अपने बच्चे को देखा। विश्वास ही से। हालेलुया। यदि आज आपके बेबी नहीं, आज आप प्रॉब्लम में हैं, किसी भी तरह के सताव में हैं, विश्वास करें कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, परिस्थितियों को चेंज करने की सामर्थ रखता है, आपकी लाइफ का क्लाइमेट चेंज करने की सामर्थ रखता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर छुड़ाएगा। खुदावन जो बेबी नहीं, खुदावन वो देगा। जो गर्भ बंद हो चुके, परमेश्वर उन गर्भ को खोलेगा। जो आपके बिजनेस जो है वो काम नहीं कर रहे, बिजनेस ठप पड़े हैं, उन बिजनेसेस को परमेश्वर खोलेगा। स्वर्गीय भंडारों से उत्तम आशीषों को परमेश्वर आपकी लाइफ में उठेलेगा। विश्वास ही से सारा ने बुढ़ापे में बेबी गर्भ धारण किया। विश्वास ही से अब्राहम जो है उठ के पराये देश में गया। विश्वास ही से अनोख को उठाया गया। विश्वास ही से हाबिल ने बेस्ट भेंट परमेश्वर के आगे चढ़ाई। विश्वास ही से नूह ने किश्ती को बनाया। आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास जीवित परमेश्वर की ओर होना चाहिए कि परमेश्वर छुड़ाएगा। वो छुड़ाने की सामर्थ रखता है। मुझे इस विपत्ति से, इस प्रॉब्लम से, इस डिप्रेशन से, इस बीमारी से परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। वो जी उठने की सामर्थ रखता है। उसकी विक्टोरियस पावर मेरी लाइफ में कार्य करेगी। विश्वास ही से आप छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। लगातार अपने विश्वास को बढ़ाते रहें। जब आप लगातार टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु के घर में कभी भी लेट नहीं आना। प्रभु के घर में उस टाइम पर नहीं आना जब ऑफरिंग हो रही हो, जब प्रभु के दास वचन दे रहे हो, बल्कि वर्शिप के टाइम पर ही वहीं पर रहें। वर्शिप के टाइम पर प्रभु के घर में आए और टेस्टिमनीज को सुने। टेस्टिमनीज को सुनने के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है, वो अनदेखी चीजें जो नहीं है, जो आपकी प्रेयर्स में है,
वो ऐसे आप विश्वास के शब्दों को बोलेंगे, ऐसा विश्वास करेंगे, ऐसी आशा लगाएंगे जैसे कि वे हैं। आपका विश्वास बढ़ता है टेस्टिमोनीज को सुनने के द्वारा। इसलिए हर एक जन जो है प्रभु के घर में जब आए तो टेस्टिमोनीज के टाइम कोई भी मिस ना हो। दूसरों के टेस्टिमोनीज को जब आप सुनते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, तब परमेश्वर आपके हाथ को भी खोलता है, आपके हाथ को भी बड़ा करता है। खुदा के साथ आप कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर होता है, आपका विश्वास बढ़ता है। आप विश्वास करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने इस बहन को, जिस तरह से बूढ़ी सारा को परमेश्वर ने बेबी दिया, उसे गर्भ धारण उसने बुढ़ापे में किया, तो यस परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेगा, मेरे गर्भ को छुएगा खुदावन। बांझ को परमेश्वर आनंद देने वाली एक माता बनाता, हन्ना को परमेश्वर ने ब्लेस किया, प्रभु मुझे भी ब्लेस करेगा, मेरे भी गर्भ को खोलेगा। आपकी जो आशा है प्रभु पर, वचनों को, गवाहियों को सुनने के बाद उस विश्वास को खुदावन और पक्का करेगा। और शैतान कोई भी डाउट जो आपके मन में डालता है, ऐसी बातें जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती, वो चीजों पर आप फिर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप धोखा नहीं खाएंगे, आप रोएंगे नहीं, आपका मन व्याकुल नहीं होगा, बल्कि आप विश्वास में बने रहेंगे कि मेरा भी एक टाइम आएगा, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, परमेश्वर मुझे छुएगा, प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, मेरी लाइफ में खुदावंद बड़े काम करेगा। हालेलुया। 1 शमूएल उसके 30 अध्याय को आप देखते हैं तो उसमें लिखा कि जब अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर कहते हैं कि हमला किया और दाऊद के जितनी भी स्त्रियां, उसके छोटे बड़े जितने थे, उसके बच्चे और उसका माल, उसके पशु, जितने भी सामान था, सारे का सारा वो लूट कर बंदी बनाकर ले गए। तो लिखा है कि जब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए कि रोने की और शक्ति उनमें ना रही। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद दाऊद को परमेश्वर का स्मरण आया। 6 में लिखा कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। उसे स्मरण आया कि जिस परमेश्वर ने मुझे अब तक छुड़ाकर रखा, बचाकर रखा है, जिस परमेश्वर ने शत्रुओं को कभी भी मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे, मेरे सभी भाइयों में से परमेश्वर ने मुझे मसा किया, मुझे इस्राएल का राजा होने के लिए मेरा मसा किया है, वो परमेश्वर जो है मुझे बचाएगा और सब कुछ जो खो गया है, जो शैतान ने चुरा लिया है, परमेश्वर रिस्टोर करेगा, खुदावंद मुझे वापस करेगा। कहते कि जब अमालेकी सब कुछ उसका लूट कर बंदी बनाकर ले गए तो वो रोया, वो चिल्लाया, इतना रोया कि रोने की शक्ति ना रही। लेकिन फिर उसे स्मरण भी आया परमेश्वर के बड़े काम, परमेश्वर की दया, खुदा के काम जो उसकी लाइफ में हुए थे, उन्हें याद करके उसने अपने हियाब को बांधा। उसी तरह से आपकी लाइफ में जो भी खुदा ने छोटे से छोटा एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ आपका हुआ, जहां आपने दूसरों के टेस्टिमोनीज को जो सुना है, लोगों की लाइफ में जो परमेश्वर ने काम किए, जो तब आपकी प्रॉब्लम के टाइम पर आपको वो जब खुदा के काम याद आते, परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर के मिरेकल, साइंस, वंडर जब आपको याद आते हैं, तब परमेश्वर आपके हियाब को बढ़ाता है, आपका हियाब बड़ा होता है, आप परमेश्वर पर आपका विश्वास जो है और अधिक होता है, और आप उस संकट के समय पर भी परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं और परमेश्वर की मर्जी को पूछते हैं कि प्रभु हम पर अपनी मर्जी को जाहिर कर, मेरी सोचों के अकॉर्डिंग, मेरी योजनाओं के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि परमेश्वर अपनी योजनाओं के अनुसार मेरी लाइफ में काम कर, तेरी योजनाएं मेरी लाइफ में सिद्ध हों। वचन कहता है कि जब अमालेकी सब कुछ चुराकर बंदी बनाकर ले गए तो लिखा है कि उसे परमेश्वर स्मरण आए, और जैसे उसने परमेश्वर को दाऊद ने याद किया, कहते हैं कि उसका हियाब उसने बांधा और उसका जो मन व्याकुल था, बेचैन था, उसका मन स्थिर हुआ, और लिखा है कि उसने परमेश्वर के आगे पे विनती की, परमेश्वर की आवाज को सुना, और 600 और उसके बाद 400 बंदूक के साथ जो है अमालेकियों के पास से अपने सभी लोगों को बचाने के लिए कहते हैं वो गया और वो लड़ा, और कहते विश्वास के साथ प्रभु की आवाज को सुनकर वो जीता। 1 शमूएल 30 उसके 18-19 में लिखा कि जो कुछ अमालेकी ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया।
सबका सब लौटा लाया। जो शैतान ने, जो शत्रु ने, जो सब कुछ चुरा लिया था, कहते हैं कि दाऊद को परमेश्वर याद आया, खुदा को स्मरण किया, उसका हौसला बढ़ा, परमेश्वर की आवाज को सुना और कहते हैं कि वो चला प्रभु की मर्जी के अनुसार और सबका सब लौटा ले आया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जो है आपकी लाइफ से शैतान ने जो भी चुराया, जो घात किया, जो नष्ट किया, परमेश्वर सबको रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। आपके डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु से लगातार प्रेयर्स में परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, तो परमेश्वर आपकी मैरिड लाइफ को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। यदि आपका लिवर, आपकी कोई भी अंग मर चुका है, बीमार हो चुका है, तो परमेश्वर ने बनाया आपको और परमेश्वर अच्छे से, सबसे ज्यादा अच्छे से समझता है कि आपको किस तरह से एक नया जीवन, किस तरह से आपके उस मरे हुए अंग को रिस्टोर और जीवित करना है। अय्यूब ने सब कुछ गंवा लिया था, उसके पास कुछ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही वो प्रभु की मर्जी में बना रहा, प्रभु के विरोध में कोई भी बात नहीं की, परमेश्वर पर खड़ा रहा, प्रभु के वचन पर चलता रहा, लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर ने उसकी लाइफ में रिस्टोर किया। उसके फ्रेंड्स थे, उसके दोस्त थे, जिन्होंने उसके हौसले को कम किया, उसके हौसले को टोटली मींस के उसके हौसले को खत्म कर दिया कि तेरी गलती है, तूने पाप किया, तेरी मिस्टेक की वजह से परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जो परमेश्वर है वो हमारे मनों की व्याकुलताओं को दूर करता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है। परमेश्वर हमें स्थिर मन देता है। प्रभु हमारी स्पिरिचुअल आईज को खोलता है, हमारे स्पिरिचुअल कानों को खोलता है, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। सो मेक श्योर आपके आसपास की वो शोर, आपके आसपास की वो नेगेटिव थिंकिंग्स, नेगेटिव बातें, लोगों की, अल्प विश्वासियों की, जो आपके विश्वास को कम करती हैं, उन्हें अपने से दूर रखें, उन पर रिएक्ट ना करें। प्रभु की ओर मन लगाए रखें, प्रभु के वचन की ओर, उसकी उपस्थिति में बने रहें, ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। यदि दाऊद परमेश्वर के साथ उसका गहरा रिश्ता ना होता, यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाता, परमेश्वर की मर्जी को ना पूछता, प्रभु की आवाज उसे ना सुनती, तो शायद वो ऐसे ही रोता रहता, डिप्रेस्ड हो जाता और अपना सब कुछ, अपनी स्त्रियां, अपने बेटे बेटियां, अपने पशु, अपना सारा कीमती माल, सब कुछ खो बैठता। लेकिन उसने स्मरण किया परमेश्वर को अपने दुख के टाइम के ऊपर। जब भी कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए, जब लगे कि सारे दरवाजे, खिड़कियां बंद हो गए, पूरा अंधेरा हो गया, आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं बचा, फटाफट तुरंत प्रभु की प्रेजेंस में घुटनों पर आ जाएं, प्रार्थना में घुटनों पर परमेश्वर से प्रेयर करना शुरू कर दें। प्रभु की मर्जी को जाने, प्रभु की मर्जी को पूछें, परमेश्वर की आवाज को सुने, और परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और कोई भी इस दुनिया में आपको छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु जिसने तुम्हें बनाया वो तुम्हें सबसे अधिक समझता है। जिसने तुम्हें बनाया वही तुम्हें सबसे अधिक समझ सकता है, और वो हमारा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया। हालेलुया। सो उस परमेश्वर के करीब जाएं। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो प्रभु के करीब जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से दुआ करें। प्रभु रिस्टोर करने की सामर्थ्य रखता है। रिस्टोर करेगा आपकी लाइफ्स को, आपकी मैरिड लाइफ्स को रिस्टोर करेगा, आपकी हेल्थ को रिस्टोर करेगा, आपके बिजनेस को परमेश्वर रिस्टोर करेगा, टूटे रिश्तों को परमेश्वर रिस्टोर करेगा, आपके घरों को परमेश्वर रिस्टोर करेगा। हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ्स को, जो कि पाप में गिरने के कारण खत्म हो चुकी हैं, परमेश्वर रिस्टोर करेगा। और रिस्टोर कैसे होंगे? जब आप प्रेयर में आएंगे, जब उसकी उपस्थिति में आएंगे। लेकिन वचन कहता है यशायाह 35 उसके 3 में लिखा कि अपने ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। वचन में लिखा कि जो प्रेयरलेसनेस के कारण, प्रेयर की कमी के कारण तुम्हारे ढीले हाथ हो चुके हैं और थरथराते हुए तुम्हारे घुटने हैं, उन्हें स्थिर करो, यानी कि प्रेयर में बढ़ो। ढीले हाथों को दृढ़ करो।
वचन में लिखा, इशाया 35:3 में लिखा कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ढीले हाथ और थरथराते हुए घुटने इस बात का इस प्रतीक है कि किसी व्यक्ति की लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत कमजोर हो चुकी है और प्रेयर की बहुत कमी है। इसीलिए वचन कहता है कि प्रेयर में आगे बढ़ो और ढीले हाथ और थरथराते हुए घुटनों को दृढ़ और स्थिर करो, यानी कि प्रार्थना में और आत्मा में लग जाओ, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स में लग जाओ ताकि तुम्हारे ढीले हाथ दृढ़ हो जाएं और थरथराते हुए घुटने स्थिर हो जाएं। और जब तुम प्रार्थना में पढ़ोगे, प्रेयर में, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स में जाओगे, तब परमेश्वर जो है तुम्हारी लाइफ में से जो चुराया शैतान ने, जो टूटा है हुआ है, जो निराशा है, उसे परमेश्वर रिस्टोर करेगा और ब्लेस करेगा। तुम्हारी निराशा में लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हारे टूटे हुए मनों को परमेश्वर जोड़ेगा। हालेलुया। सो प्रभु के करीब जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, अपने ढीले हाथों को दृढ़ करें, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करें, प्रेयर में लग जाएं, अपने प्रेयर को स्ट्रॉन्ग करें। देन बाकी परमेश्वर पर छोड़ दें। प्रभु अपने समय पर बढ़ाएगा, प्रभु अपने समय पर आपकी लाइफ में काम करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपकी टूटी हुई लाइफ्स को, टूटे रिश्तों को खुदावंद जोड़ेगा और रिस्टोर करेगा। आमीन, हालेलुया। सो सभी जन आप ब्लेस्ड हैं, प्रभु में बने रहें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर्स को करूंगी ताकि प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद, जिस रीति से परमेश्वर इजरायली मिस्र से कनान तक पहुंचे, अपने वायदों के स्थान तक पहुंचे, उसी तरह से परमेश्वर मुझे सुनने वाले जितने भी जन आज प्रेयर में हैं खुदावंद, इन्हें भी तुम उस कनान की तरह इन्हें अपनी टेस्टिमनी तक तुम पहुंचाएगा परमेश्वर। इनके दुखों से, इनकी शर्मिंदगियों से खुदावंद, तो इनकी टेस्टिमनी तक तू इन्हें पहुंचाएगा, इन्हें ब्लेस करेगा, ग्लोरीफाई होगा तेरा नाम इन लोगों की लाइफ से। टूटे मनों को तू परमेश्वर जोड़ेगा, रिस्टोर करेगा इनकी लाइफ को, जो शैतान ने चुराया रिस्टोर करेगा परमेश्वर। जिस तरह से दाऊद की लाइफ को रिस्टोर किया, दाऊद से जो अमालेकियों ने चुरा लिया था सब कुछ वापस लेकर आया, सबका सब वापस लेकर आया परमेश्वर। उसी तरह से तू इनकी लाइफ्स को रिस्टोर, इनके बिजनेस को रिस्टोर, मैरिड लाइफ्स को रिस्टोर करेगा, इनके परिवारों को रिस्टोर करेगा, टूटे दिलों को रिस्टोर करेगा परमेश्वर। इनकी स्पिरिचुअल लाइफ्स को तो रिस्टोर करेगा, इनकी सेहतों को, बीमार शरीरों को तो रिस्टोर करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। खुदा तू इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, बीमार शरीरों को छू और ब्लेस कर, चंगा कर खुदा। तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुए परमेश्वर, तेरी हीलिंग पावर इनमें समा जाए खुदा। हर तरह की गिल्टियां, पत्थरियां, रसौलियां बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो गांठे, वो रसौलियां, वो गिल्टियां गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये आत्मा में आगे बढ़ सके प्रभु जी। इनके विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर, इनकी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें, इनके थरथराते हुए घुटनों को परमेश्वर स्थिर करें, इनके ढीले हाथों को दृढ़ करें परमेश्वर। ये प्रार्थना में और तेजी से स्ट्रॉन्गली बढ़ सके परमेश्वर। इन्हें छुए, प्रार्थना वाला मन, प्रार्थना वाला जीवन दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सो इसी तरह से यदि आपकी लाइफ में कोई भी टेस्टिमनी बनी है तो आप इन नंबर्स के ऊपर अपनी टेस्टिमनी को जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, ताकि आप ही के जैसे जितने भी लोगों का विश्वास कम है, इन टेस्टिमनीज को सुनकर उनका विश्वास बढ़े कि परमेश्वर हमारी लाइफ में भी काम करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रे माउंटेन प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। आत्मा में रहे सभी जन। मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी सामर्थ्य में छोड़ती हूँ, ताकि परमेश्वर का फेवर, खुदा का शरण स्थान, परमेश्वर की सुरक्षा, खुदा के दूतों का पहरा आपके घरों के इर्द गिर्द लगा रहे, बना रहे। प्रभु की सामर्थ्य आपको छूती रहे। परमेश्वर के पंखों की छाया तले में आप सभी को छुपाती हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी प्रार्थना के भेदियों को स्ट्रॉन्ग करें, प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने थरथराते हुए घुटनों को और अपने ढीले हाथों को मजबूत, दृढ़ और स्थिर करें। प्रेयर में बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और ज़िंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की यीशु की बेटी चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप बहुत आनंदित होंगे क्योंकि खुदावंद की दासी के द्वारा एक सामर्थी वचन और सामर्थी प्रार्थना को आपने और मैंने रिसीव किया है अपने जीवन में, और हम सेम नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में। आमीन। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर हमें बार बार यही बात बताता है कि विश्वास में बने रहो और नित्य प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब हम विश्वास में बनकर नित्य प्रार्थना में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे बंद द्वार को खोल देता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जो हन्ना थी कितने साल प्रार्थना करती रही, पर वो हन्ना विश्वास के साथ और प्रार्थना में बनी रही तो उसने शमूएल को अपने जीवन में पाया। हालेलुया। इसी तरह हमें भी परमेश्वर प्रोत्साहित करते अपने वचन के द्वारा कि हमें विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहना है, चाहे उत्तर मिले चाहे ना मिले, पर हमें विश्वासियों को अपना काम करते रहना है। विश्वास की ढाल पकड़कर परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के उस वादे का इंतज़ार करना जो उसने हमारे साथ किया है। डेफिनेटली वो वादा पूरा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में।